हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइट कॉइन यानी एलटीसी के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग काफ़ी अप एंड डाउन हमें देखने को मिल रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है वो 2011 से मार्केट में है और जो इसकी कम्युनिटी है वो 1 मिलियन की कम्युनिटी है ट्विटर हैंडल पे। और इसके जो यूज़ केस है उसको पेमेंट के लिए यूज़ किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें जीरो कॉस्ट ऑफ पेमेंट फीस लगती है। तो इसकी जो यूज़ केस हैं वो पेमेंट पे डिपेंड करती हैं और आने वाले टाइम में भी इसकी अच्छी खासी यूज़ केस रहने वाली है। तो आपको इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि लाइट कॉइन एक स्टेबल कॉइन की तरह वर्क करता है मार्केट में, तो इसकी जो डिमांड है वो मार्केट में बढ़ने वाली है। तो इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि लाइट में जो हमारी एंट्री रही थी वो $60 के अराउंड रही थी। उसके कंपेयर में हम अभी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में हैं और हमने हाफ प्रॉफिट भी बुक किया था जब इसने हिट किया था $77 के अराउंड। तो मैं आपको बता दूं कि जो लाइट पे हमारी लास्ट वीडियो है उसके अकॉर्डिंग इसका प्राइस था $67.85 तक और हमारी एंट्री थी $60 के अराउंड। और लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग आप मार्केट कैप की बात करें तो 1.98% से अप ट्रेंड मूवमेंट में था और वॉल्यूम की बात करें तो 24 आवर के अकॉर्डिंग वो डाउन ट्रेंड मूवमेंट में थी। रैंकिंग इसकी 19 पोजीशन पे थी। तो उसके कंपेयर में प्रेजेंट वीडियो में आप देखोगे तो सारी ही चीजें अप ट्रेंड मूवमेंट में जा रही हैं। तो अगर आप लाइट कॉइन में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ कि वो कौन सा लेवल है जिसको ये ब्रेक करके $100 के टारगेट को हिट करने वाला है। और अगर ऐसा होता है तो $100 अचीव करने में कितना लॉन्ग या शॉर्ट टर्म लग सकता है, और अगर अभी तक किसी ने इसमें एंट्री नहीं ली है तो उसके एंट्री के लिए सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है। इसके साथ ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई और हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। देन लेटेस्ट अपडेट के लिए हम इसके ट्विटर हैंडल पे भी विजिट करेंगे। देन एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडल स्टिक। देन हम टेक्निकल एनालिसिस पे इसके कैंडल स्टिक को भी एनालाइज करने वाले हैं। देन इस वीडियो के एंड में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैं अपने इस चैनल पे क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में लेके आती रहती हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज से अप टू डेट रहने के लिए। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एलटीसी की प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो $76.09 तक है। अगर बात करें इसके परसेंटेज की तो 2.82% से अप ट्रेंड मूवमेंट में है वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग। मार्केट कैप की बात करें तो 2.83% से अप ट्रेंड मूवमेंट में है। रैंकिंग इसकी आप देखोगे लास्ट वीडियो में 19 पे थी, तो अभी ये शिफ्ट होकर 20 पे आ गई है। वॉल्यूम 24 आवर की बात करें तो काफी इसमें अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिली है, जो 47.91% से अप ट्रेंड मूवमेंट में है। अब अगर हम बात कर लें इसके सर्कुलेटिंग सप्लाई की तो आप देखोगे 74,257 बिलियन के अराउंड है। एलटीसी के टोटल सप्लाई की बात करें तो 84,000 बिलियन है और मैक्सिमम सप्लाई भी सेम है। तो इस कॉइन का मैक्सिमम सप्लाई फिक्स है। ये भी एक रीजन रहता है कि जैसे जैसे इस कॉइन की डिमांड मार्केट में बढ़ती है आपको इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस परफॉर्मेंस की। तो आप देखोगे वन डे के अकॉर्डिंग अगर लो रहा है तो $71.76 तक लो रहा है। अगर हाई रहा है तो $77.85 तक हाई रहा है, जहां पे हमने प्रॉफिट बुक किया था हाफ अपने कॉइन से और हाफ को हमने होल्ड करके रखा है, जिससे हमने मिनिमम $100 का प्रॉफिट बुक करना है एलटीसी से। अब अगर हम बात करें ऑल टाइम हाई की तो 2021 में था, यानी 3 साल पहले जब इसने हिट किया था $400+ को। अगर बात करें ऑल टाइम लो की तो 2015 में था, यानी 9 इयर्स अगो, जब इसका प्राइस डाउन ट्रेंड मूवमेंट में गया था $1.11 के अराउंड, और उसके बाद से इसके प्राइस में इतनी डंपिंग हमें देखने को नहीं मिली है। अब हम विजिट कर लेते हैं इसके ट्विटर हैंडल पे। तो आप देखोगे ट्विटर पे जैसे मैंने बताया कि ये डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए यूज किया जाता है। जो आप पेमेंट करते हो वो नियरली जीरो कॉस्ट ऑफ पेमेंट होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसके जो यूज केस है वो अभी भी काफी अच्छे हैं और आने वाले डेज में भी इसकी काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो जैसे जैसे इसका यूज केस बढ़ेगा आपको इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। इसके साथ ही मैंने बताया कि ये कॉइन एक स्टेबल कॉइन की तरह मार्केट में वर्क करता है और कॉइन काफी पुराना है। आप देख सकते हो 2021 से ज्वाइन किया है इसने ट्विटर हैंडल पे भी, और कम्युनिटी 1 मिलियन की है। अगर बात करें अकाउंट की रेगुलर अपडेटेड की तो आप देखोगे
अकाउंट रेगुलर अपडेटेड है, जैसे आज की डेट में भी आपको यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट देखने को मिल जाएंगे। तो जब भी आप किसी भी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करते हो तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार उसके ट्विटर हैंडल पे लेटेस्ट अपडेट को जरूर चेक कर लिया करें। उसके बाद हम वापस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में और अब बारी आती है वनडे मूवमेंट वाली चार्ट की। तो वनडे के अकॉर्डिंग आप देखोगे जो हाईएस्ट रीच बनी है वो $77.7 की बनी है, जहां पे हमने प्रॉफिट बुक किया है हाफ अपने कॉइन से। और जब ये अपने बॉटम पे गया है वनडे के अकॉर्डिंग तो $71.8 तक गया है। अब अगर हम बात करें कि कोई अभी एंट्री लेना चाहता है तो उसके लिए क्या कुछ चीजें होने वाली हैं, तो आप देखोगे अब इसका प्राइस जो है वो कंटिन्यू अप ट्रेंड मूवमेंट में ही जाने वाला है। तो अगर आप अब जाके इसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा इसकी प्राइस के डाउन ट्रेंड मूवमेंट में आने की, जो एक्सपेक्टेड है कि काफी लॉन्ग ड्यूरेशन लग सकता है इसको वापिस से $70 के रेंज में आने के लिए। तो इसके टारगेट को देखते हुए अगर आप अभी इसमें एंट्री करते हैं $76 के अराउंड, तो जो इसका अपकमिंग ब्रेकआउट होने वाला है वो $120 को हिट कर सकता है और जो मिनिमम इसमें आपको टारगेट मिलेगा वो $100 का मिलेगा। तो आप प्रॉफिट को देखते हुए अभी भी इसमें एंट्री कर सकते हैं अगर आपने मेरी लास्ट दिए हुए पॉइंट पे $60 पे इसमें एंट्री नहीं ली है तो। और अगर जिस किसी ने मेरे दिए हुए पॉइंट पे एंट्री ली है $60 के अराउंड, तो अभी आप अपने कॉइन से हाफ प्रॉफिट चाहे तो बुक कर सकते हैं, अदरवाइज अपने कॉइन को आप होल्ड करके भी रखोगे तो जो अपकमिंग टारगेट है वो मिनिमम $100 का होगा और अगर ये ब्रेकआउट लेता है तो $120 के टारगेट को हिट कर सकता है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि 2024 में आपको ऐसी चीजें देखने को मिल सकती हैं लाइट कॉइन के अंदर। और इसी के बिटवीन अगर आपको एलटीसी में बुल रन देखने को मिल जाए तो ये कॉइन $400+ का भी टारगेट आपको दे सकता है। तो आप एलटीसी में इन्वेस्टमेंट करें और इसे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होल्ड करके रखें। ये चीजें मैं आपको तब से कह रही हूँ जब इसका प्राइस अपने $50 to $60 के बिटवीन था। उसके बाद हम एलटीसी के कैंडलस्टिक को एनालाइज कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। तो आप देखोगे इसको मैंने USDT स्पॉट बायबिट के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग प्रेजेंटली जो इसका प्राइस है वो $76.36 पे है, जहां पे इसका रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से अगर एंट्री करने के लिए हम बात करें तो आपको थोड़ा और वेट करने पड़ेगा। इसके प्राइस में डाउन ट्रेंड मूवमेंट जो आपको मिलने वाली है, जो सपोर्ट मिलेगा वो मिल सकता है $72 के अराउंड और जो लास्ट सपोर्ट इसमें मिलने वाला है वो $70 के अराउंड मिलेगा। तो इन दोनों पॉइंट्स पे आप एंट्री ले सकते हैं अगर आप एलटीसी में अब एंट्री लेना चाहते हैं तो। और जो मैंने आपकी एंट्री करवाई है $60 के अराउंड, तो उसको आप चाहो तो हाफ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखें क्योंकि जो इसमें ब्रेकआउट देखने को मिलने वाला है वो मिनिमम $100 के टारगेट को हिट करेगा। और अगर आप इससे भी लॉन्ग ड्यूरेशन उसे लेके चलते हो तो जो ब्रेकआउट आने वाली है वो $120 के टारगेट को हिट कर सकती है। तो एलटीसी आपको आने वाले डेज में भी काफी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो बाकी सारी चीजें आप पे डिपेंड करती हैं कि आप एलटीसी में इन्वेस्टमेंट करते हो कि नहीं करते हो, अगर करना है तो कितनी लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक इसे होल्ड करके रखना है। ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं, बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एलटीसी के एक्सचेंजेस के बारे में। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया है कि प्रेजेंट मूवमेंट के लिए इंडिया के अंदर बाइनेंस, OKX, HTX और KuCoin जैसे जो फॉरेन एक्सचेंजेस हैं उनको बैन कर दिया गया है। तो आप प्रेजेंट मूवमेंट में इंडिया में इनको यूज नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि उनकी जगह पे बायबिट को यूज कर सकते हो। आप बायबिट में न्यू लॉगिन आईडी भी बना सकते हैं और अगर आपके फंड्स हैं बाइनेंस में और इसका एप्लीकेशन आपके पास डिवाइस में इंस्टॉल्ड है, उस केस में आप अपने अकाउंट को असेस कर पा रहे हैं तो अपने फंड्स को ट्रांसफर कर लें आप बायबिट में और वहां से अपनी ट्रेडिंग को कंटिन्यू कर लें। और एक सेफ्टी आपको क्या लेके चलनी है, जैसे मैंने बताया कि बायबिट भी फॉरेन एक्सचेंजेस में ही आता है, बट राइट नाउ इसको इंडिया में बैन नहीं किया गया है। तो अगर ऐसा होता है कि आने वाले डेज में भी फ्यूचर में बायबिट को भी बैन किया जाए या ऐसा कोई भी प्रोसेस हो, तो उसके लिए आपको सेफ्टी क्या लेके चलनी है कि आपको अपने फंड्स को हार्ड वॉलेट में, सॉफ्ट वॉलेट में या किसी भी पर्सनल वॉलेट में सेव करके रखना है, जिसका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपके पास रहेगा। और इन फ्यूचर कोई भी अगर ऐसा बैनिंग का प्रोसेस होता भी है तो उसका बैड इफेक्ट आपके फंड्स पे ज्यादा नहीं पड़ेगा। बायबिट के अलावा अगर हम बात करें तो आप देखोगे एलटीसी के काफी सारे यहाँ पे एक्सचेंजेस मेंशन है, जिसमें 400+ एक्सचेंजेस यहाँ पे लिस्टेड है कॉइन मार्केट कैप में। तो एलटीसी की एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप इस कॉइन को किसी भी अदर कॉइन के साथ चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी अपडेट है एलटीसी की पंपिंग के रिलेटेड कि अभी भी ये काफी अच्छा आपको प्रॉफिट दे रहा है अगर आपकी एंट्री $60 पे रही है तो। और अगर आपने मेरे दिए हुए पॉइंट पे एंट्री नहीं की है तो अब आपको एंट्री करने के लिए इसमें पॉइंट मिलेगा
डॉलर के अराउंड, या हो सकता है ये 72 के अराउंड भी आपको इसमें पॉइंट मिल सकता है। तो आप उन पॉइंट पे एंट्री करें और इसे लॉन्ग ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखें, क्योंकि मिनिमम जो इसमें ब्रेकआउट्स के थ्रू टारगेट मिलने वाला है वो $100 का मिल सकता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।